वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन ऑन धनी सर्विस लिमिटेड। धनी सर्विस लिमिटेड का पहले नाम होता था इंडियाबुल वेंचर्स लिमिटेड और उसके पहले इंडियाबुल सिक्योरिटीज लिमिटेड। इस कंपनी का कोई आईपीओ नहीं आया और ये कंपनी लिस्ट हुई थी इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, जिसका उस समय नाम था इंडियाबुल फाइनेंशियल सर्विस। 2008 में इस अप्रैल महीने में इसका लिस्टिंग हुआ था। तो इस कंपनी का शेयर प्राइस में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हाल में भी काफ़ी नीचे आ गया था, फिर बढ़ गया, उसके पहले बहुत बढ़ा था 2018 में। और इसमें तरह तरह की निवेश और ट्रेडिंग की संभावनाएं बनी रहती हैं। उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए और अभी जो रिजल्ट आए हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट 12 अगस्त को डिक्लेयर किए, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये किस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है उसको कंपाइल करके ये वीडियो बनाकर पब्लिश किया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. जो धनी सर्विस के लेटेस्ट रिजल्ट हैं उनको आइसोलेशन में देखने की बजाय धनी लोन एंड सर्विस के रिजल्ट के साथ में, जो कि 100% सब्सिडरी है। धनी लोन एंड सर्विस लिस्टेड नहीं है, जबकि बल्कि 100% सब्सिडरी है धनी सर्विसेज की। और धनी सर्विसेज ने 104 करोड़ लॉस डिक्लेयर किया नेट लेवल पे, जबकि धनी लोन एंड सर्विस ने 46 करोड़ प्रॉफिट डिक्लेयर किया नेट लेवल पे। और इब्टा लेवल पे 101 करोड़ जो है इनका प्रॉफिट है, जो मार्च क्वार्टर में 72 करोड़ था और नेट लेवल पे 20 करोड़, अभी 46 करोड़ है। जबकि कंसोलिडेटेड अगर धनी सर्विस को देखते हैं उसमें 100 करोड़ नेट लॉस अभी भी, जो पिछले क्वार्टर में 244 करोड़ था। तो इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। देखिए 244 से 103 और यहाँ 20 से 46 करोड़। और जो भी ओवरहैंग थे, किस तरह के ओवरहैंग थे, जो कि एक था कि जो फेक या पैन कार्ड से जो लोन कुछ लोगों ने धनी लोन से उठा लिया था, उसको रीपेमेंट करने की संभावना थी नहीं, तो उसके लिए वो प्रोविजन वगैरह इनको करना पड़ा। और कुछ अभी जो बैड लोन थे, जो ज़्यादा हो गए थे, उन्होंने वो असेट IARC को ट्रांसफ़र कर दिए। तो रिजल्ट का जहाँ तक देखते हैं कि टर्नओवर में अगर 304-305 करोड़ के आसपास टॉप लाइन जो रहती थी वो 246, अभी भी जो है पूरा रिकवरी होके ग्रोथ फेज में नहीं आया। लेकिन जो पहला काम था, जो लॉस का कंट्रोल है, वो लॉस कंट्रोल में आ गए, ऐसा इसको रिजल्ट को देखने में लगता है। धनी सर्विस में निवेश के बारे में सोचने के पहले थोड़ा इसकी हिस्ट्री को जान लेना होगा। और हिस्ट्री के बारे में यही है कि ये कंपनी GPF सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से 9 जून 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। और 2 अप्रैल 2008 को इंडियाबुल सिक्योरिटीज इसका नाम होता था, उस समय इसका लिस्टिंग हुआ। और लिस्टिंग हुआ जो इंडियाबुल फाइनेंशियल सर्विस से डीमर्जर हो गया था। नो IPO वगैरह ऐसा कुछ नहीं था ना। इंडियाबुल सिक्योरिटीज का नाम जो है ये 2015 में चेंज करके इंडियाबुल वेंचर हो गया और 20 में जाके वो इंडियाबुल धनी सर्विस हो गया। तो बेसिकली जो है धनी स्टॉक्स लिमिटेड जो है, इनकी स्टॉक ब्रोकिंग का ही खाली मेन काम था। और अभी जब इंडियाबुल धनी सर्विस है, धनी सर्विस के समय जो है उसका वो कंपनी भी जो अलग हो गई है, धनी स्टॉक लिमिटेड, फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ धनी सर्विस लिमिटेड। तो अभी जो धनी सर्विस क्या करती है, कंज्यूमर बिजनेस है इसका, धनी ऐप है और डिजिटल हेल्थ केयर, डिजिटल ट्रांजैक्शन, फाइनेंस इसके कस्टमर को प्रोवाइड करती है। इस तरीके से जो है ये कंपनी अभी काम कर रही है। तो इनकी सब्सिडरी बहुत ज़्यादा है, एक से ये 20-22 सब्सिडरी हैं। अक्सिया सॉफ्ट सॉल्यूशंस धनी लिमिटेड जर्सी, देवता ट्रेडिंग धनी लिमिटेड UK, एविनोस बिल्डवेल, एविनोस डेवलपर, ज्ञान सागर बिल्डटेक, क्राथिस बिल्डकॉन, क्राथिस डेवलपर, पुष्पांजलि फिन सॉल्यूशन, ट्रांसर्व लिमिटेड, इंडियाबुल कंज्यूमर प्रोडक्ट, धनी हेल्थ केयर लिमिटेड, धनी स्टॉक्स लिमिटेड, ये मेन कंपनी, ओरिजिनल ये कंपनी धनी स्टॉक लिमिटेड होती थी। ज्वाला टेक्नोलॉजी और यूलर सिस्टम, धनी लोन एंड सर्विसेज जो अभी इनकी मेन सब्सिडरी है,
इंडियाबुल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सरवीन मेडिकल, इंडियाबुल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडियाबुल अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, इंफ्रा रिसोर्सेज एंड इंडियाबुल एआरसी। तो अभी जब जो होल्डिंग कंपनी का जो मेन बिजनेस फाइनेंस का है, तो उसके लिए आरबीआई से जो कुछ लाइसेंस वगैरह के लिए भी अप्रोच किया है। और अभी कंपनी का कहना है, जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कहा है, कि जो अभी लेटेस्ट गाइडलाइन इशू हुआ आरबीआई से डिजिटल लैंडिंग के बारे में और क्रेडिट के बारे में, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के बारे में, उनका कंपनी पूरा 100% कंप्लाई करती है और रोबस्ट बिजनेस मॉडल के साथ अभी आगे बढ़ रही है। तो जिस तरह की अनसर्टेनिटी और प्राइस फॉल पिछले कुछ दिनों में 6-8 महीने 1 साल में देखने को मिला, आगे उस तरह का नहीं होगा। इसी के लिए भाव काफी हद तक रिकवर हो गया, जो था 28-30 रुपए से अभी 70 रुपए तक जो है पहुंच गया। तो ये इनके तरह तरह के बिजनेस मॉडल जो है, मोबाइल ऐप के थ्रू मोबाइल फोन खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद सकते हैं, टीवी वगैरह, ग्रोसरी खरीद सकते हैं। उसके अलावा आप स्टेबल आटा दाल चावल खरीद सकते हैं, मेंसवेयर कपड़े खरीद सकते हैं, होम फर्निशिंग का सामान, ज्वेलरी, पर्सनल केयर और लेडीज के कपड़े। उसके अलावा इसकी मेंबरशिप से जो आपको लोन और जो है बाय नाउ पे लेटर वगैरह उस तरह की जो सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। तो दूसरा कहना है इनका कि कैपिटल इफिशिएंट सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल कंपनी अभी फॉलो करती है। सप्लायर को 30 दिन के में पैसा देती है, एवरेज 30 दिन, और कस्टमर को 30 दिन का क्रेडिट देती है। तो उसमें काफी हद तक इनका जो है फाइनेंसिंग उसी में हो जाता है। और उसके अलावा जो है 3% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं डिलेड पेमेंट अगर 30 दिन या 60 दिन से ऊपर हो जाए, क्योंकि 1/3 पैसा आपको परचेज के समय देना, 1/3 30 दिन के अंदर देना और 1/3 जो है 60 दिन के अंदर देना। उस तरह की क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और प्रोडक्ट की जहां तक एक्सेप्टेंस का सवाल है, यूनिक धनी मेंबर एक्वायर किए 2 लाख Q1 में, और यूनिक कस्टमर जिन्होंने सामान खरीदा वो 5 लाख हैं। यूनिक कस्टमर जिन्होंने क्रेडिट पे सामान खरीदा वो 1.5 लाख है। तो इनकी संभावना है बढ़ा के इनको कुछ काफी हद तक इनको ग्रोथ कस्टमर की ग्रोथ करने में लगे हुए हैं। धनिया लोन एंड सर्विस की सहायता से जो ये बाय नाउ पे लेटर, शॉप नाउ पे लेटर जो है क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करते हैं। और शेयर होल्डिंग की जहाँ तक सवाल है, प्रोमोटर शेयर होल्डिंग 33% है, जो पहले जून 21 में 29.2 और सितंबर में 30 था, अभी 33 है, और इसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। उसके अलावा जो एफआई होल्डिंग है, स्टीडियो कैपिटल 4.35, नमूरा सिंगापुर 2.63, बोफा सिक्योरिटीज 2.18 और मेबैंक किम ईएनजी सिक्योरिटीज 2.10। तो इस तरीके से एफआई होल्डिंग भी है। और ये शेयर प्राइस पिछले 2 साल का अगर आप देखिए तो 2 साल में जो है ये करीब 380 के आसपास से जो लुढ़कना शुरू हुआ था जनवरी 2021 में। उसके अलावा जब भी मार्च घटते घटते जब सारा बाजार बढ़ा हुआ था अक्टूबर 21 में, उस समय इसका भाव 220 के आसपास था। और बाद में जब ये हुआ प्रॉब्लम, ये उसके बाद भी घटना शुरू हो गया। 140-80 के आसपास खबर आई, जो फोर्ज पैन कार्ड से जो लोगों ने लोन लिए, उसके बाद ये बहुत तेज रफ्तार से गिरा और घटते घटते जो 28 रुपए तक आ गया। अभी रिजल्ट में कुछ सुधार मिला है, और जो भी इनको पब्लिक से पैसा उठाना था, और जो जिस तरह से इंडियाबुल का नाम, समीर गहलोत के नाम में काफी इधर उधर की बातें चल रही थी, उनसे काफी हद तक ये अभी अलग हो गई, क्योंकि इंडियाबुल नाम वाली जो दोनों कंपनियां थी उनसे समीर गहलोत अलग हुए, जिनमें इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस है, इंडियाबुल रियल एस्टेट है। वो कंपनी में उनका भी इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गया, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्टेक बचा हुआ है, पर वो भी प्रमोटर भी अभी नहीं है। नाम भी उन कंपनियों का बदल जाएगा, जिसका कंपनी का नाम ऑलरेडी बदल गया है। तो अच्छा समय है ऐसा लगता है अभी सामने वाला। पूरा जो है ये हिस्टोरिकल इम्पोर्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले बहुत अच्छा डिविडेंड देती थी 10-15 रुपए के भाव में। उसके बाद ये जो भाव बढ़ा था 800 रुपए तक 2018 में, और 800 रुपए के बाद वो दिन 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 गिर के जो है 30 रुपए आ गया। तो इस तरह की वॉलेटिलिटी के लिए ये हिस्ट्री है, इसकी आगे कैसा रहेगा समय बताएगा। लेकिन जो मार्केट है, जिसमें रिटेल मार्केट में और रिटेल ऑनलाइन
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए, मोबाइल ऐप के जरिए जो है इन्होंने जो बिजनेस और फाइनेंसिंग का सिस्टम लॉन्च किया है, वो काफ़ी एक मतलब फिनटेक कंपनी के हिसाब से जिस तरह से वैल्यूएशन इन कंपनियों, बाकी फिनटेक कंपनियों को वैल्यूएशन मिला, अगर इसको भी इन्वेस्टर, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रिकॉग्नाइज करेंगे तो बहुत अच्छा भाव भविष्य में देखने को मिल सकता है। तो ये जानकारी थी इंडिया बुल वेंचर जो अभी धनी सर्विस है उसके बारे में। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, और धनी ऐप के जरिए आप जो है दवाई भी खरीद सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं, आप किचन का सामान भी खरीद सकते हैं, कपड़े भी खरीद सकते हैं। तो इतना सारा सुविधा इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन धीरे धीरे कस्टमर उसको जानकारी होगा, सुविधाओं का जानकारी होगा, और शुरू शुरू में टीथिंग ट्रबल्स भी रहती हैं टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म में। अपना जो कस्टमर है प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनको उतना जल्दी रिसोल्यूशन नहीं होता, उसके लिए मार्केट में थोड़ा नाम भी बदनाम होता है। और धीरे धीरे जैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तो उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो वीडियो में दी हुई जानकारी यदि आपको समझ में आई, पसंद आई, तो आप जो वीडियो को यूट्यूब में लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।